सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क 5 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने हिंदी व्याकरण की पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में जाना था कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, पुस्तक, आगरा, मित्रता, शत्रुता आदि इसके उदाहरण हैं। साथ ही हमने जाना था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। आज हम संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे भाव, गुण, अवस्था अथवा क्रिया आदि के व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, घृणा, सुख दुख, मिठास, ऊंचाई, लिखावट, दिखावा आदि। ये सारे संज्ञा शब्द को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो वे सारे संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला उदाहरण है, रीता की लिखावट सुंदर है। तो लिखावट भाववाचक संज्ञा है। इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। परेशानी में साहस से काम लेना चाहिए। दूसरा वाक्य है, परेशानी में साहस से काम लेना चाहिए। तो परेशानी और साहस भाववाचक संज्ञा है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। हम इन शब्दों को पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। प्रेम, घृणा, हिंसा, दया, त्याग आदि मूल भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, मूल भाववाचक संज्ञा शब्दों के अलावा भी अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द अधिकांशतः अर्थात ज्यादातर उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिनमें प्रत्यय जोड़कर उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया गया है। जैसे लड़का, पुरुष, नारी, सज्जन, सेवक, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। लड़का से लड़प्पन, लड़प्पन भाववाचक संज्ञा शब्द है। पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा शब्द है। नारित्व भाववाचक संज्ञा शब्द है। सज्जनता भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह सेवा भाववाचक संज्ञा शब्द है, जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्द में पन, स्व, ता और आ प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। जैसे यहाँ कुछ सर्वनाम दिए गए हैं। अपना, मम, आप, अहम। तो अपना से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है अपनत्व, मम से ममत्व, आप से आपा, अहम से अहंकार। तो अपनत्व, ममत्व, आपा, अहंकार आदि भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जो कि सर्वनाम शब्दों से बने हैं। इसी तरह विशेषण शब्दों से भी
भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। जैसे मीठा विशेषण शब्द है, मीठा से भाववाचक संज्ञा शब्द बना है मिठास। कड़वा विशेषण, कड़वा से भाववाचक संज्ञा शब्द बना है कड़वाहट। साहसी विशेषण शब्द, साहसी से साहस बना है भाववाचक संज्ञा शब्द। आजाद से आजादी, लंबा से लंबाई, मधुर से मधुरता। तो मधुरता, लंबाई, आजादी, साहस, कड़वाहट, मिठास आदि भाववाचक संज्ञा शब्द है जिनकी रचना विशेषण शब्दों से की गई है। बच्चों, क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रुकना, गिरना, लड़ना, पढ़ना, लजाना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। रुकना से रुकावट भाववाचक संज्ञा शब्द बना। गिरना का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? गिरावट। लड़ना क्रिया का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? लड़ाई। पढ़ना का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? पढ़ाई। लजाना का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? लज्जा। तो रुकावट, गिरावट, लड़ाई, पढ़ाई, लज्जा आदि भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जिनकी रचना क्रिया शब्दों से की गई है। अव्यय शब्दों की सहायता से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। यहाँ कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, जैसे निकट, दूर, जल्दी, शीघ्र। तो निकट से, जो कि अव्यय शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है निकटता। दूर से दूरी भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना की जाती है। जल्दी से जल्दबाजी, जल्दबाजी भाववाचक संज्ञा शब्द है। शीघ्र का शीघ्रता, तो शीघ्रता भाववाचक संज्ञा शब्द है। इस तरह भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से, अव्यय शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से और जातिवाचक संज्ञा शब्दों से की जाती है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप संज्ञा की परिभाषा, उसके अर्थ और भेदों से पूरी तरह परिचित हो चुके होंगे। अब आप इस पाठ को दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही पाठ में जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे अवश्य करिएगा। धन्यवाद।